Good morning, everyone. We will discuss the topic, and our topic is money creation by commercial bank या credit creation. What do you mean by money creation? Money creation क्या है एंड क्रेडिट क्रिएशन क्या है, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मनी क्रिएशन is a process of commercial bank are able to create money in the far excess of the initial deposit. It means that commercial bank क्या करता है, मनी का क्रिएशन करता है. ठीक है, और मनी क्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जो डिपेंड ऑन द इनिशियल डिपॉजिट. इनिशियल डिपॉजिट मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट. ठीक है, जो प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिट बाय द सेवर. जो सेवर अपनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराता है इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट एज वेल एज इनिशियल डिपॉजिट. नाउ वी अंडरस्टैंड वी हैव मस्ट टेक टू assumption. First is the entire commercial banking system is one unit and is terms as bank. क्या कहता है पहली assumption यूनिट के अंदर, द एंटायर कॉमर्शियल बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है और जो भी बैंकिंग सिस्टम बैंक में होता है इज कंसीडर एज वन यूनिट. इन सभी बैंकिंग सिस्टम को हम एक सिंगल यूनिट, एक वन यूनिट के अंदर में कंसीडर करते हैं और इज नोन एज बैंक. वो एक बैंक माना जाता है, चाहे वो SBI है, चाहे PNB बैंक है. जितनी भी बैंकिंग में ट्रांजेक्शन होती है वो एक सिंगल, ये कहता है, यूनिट के थ्रू होती है, इज नोन एज बैंक. और उस यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, बैंक कह रहे हैं. सेकेंड एजम्पशन इज दैट ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक. ये कह रहे हैं बैंक में जो भी पैसा आएगा या बैंक से जो भी पेमेंट होगी आर रूटेड थ्रू द बैंक. वो रिसिप्ट्स और पेमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू होगी एंड मेड थ्रू द चेक. और उसकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सेप्टेड बाय द चेक ओनली. कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी, चेक के थ्रू हम उस ट्रांजेक्शन को करेंगे. ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिट इनटू द बैंक. और जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो भी बैंक के थ्रू ही एक्सेप्ट होगी. अब ये कह रहा है फ्रैक्शन इज एसेंशियल. हर एक बैंक के लिए इसने कहा कंपल्सरी है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? मस्ट बी फॉर्म इन द CRR. वो ये CRR क्या है? इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट. टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है वो मस्ट बी कैप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक टू द RBI. RBI के पास कैप्ट करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ CRR. अब ये कह रहे हैं इसमें दो हम एग्जेम्पशन को कंसीडर करेंगे. ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉ ऑफ मनी एट द सेम टाइम. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी डिपॉजिटर हैं वो बैंक से होल अमाउंट को एक टाइम में विड्रॉ नहीं करते. ऐसा नहीं होता कि हर एक पर्सन को एक समय में पैसा विड्रॉ करना पड़े. एंड आल्सो डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो. और सारा का सारा पैसा एक साथ वो विड्रॉ नहीं करते. हर एक पर्सन जो होता है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है वो बैंक से विड्रॉ करता है. एक साथ हर एक डिपॉजिटर अपना पैसा बैंक से नहीं निकालता, ये एज्यूम करके चलते हैं. देयर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक. और जो फ्लो होता है वो एक कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन से होता है. नाउ वी टेक एग्जाम्पल. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट, इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 एंड CRR इज 10%. नाउ वी टेक एग्जाम्पल. फर्स्ट राउंड में हम मानते हैं कि एक पर्सन हमें बैंक में इनिशियल डिपॉजिट करके गया 1000 और RBI ने रेट डिसाइड की कि 10% अमाउंट मस्ट बी कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ CRR. इस इनिशियल डिपॉजिट का 10% हमें कैप्ट करके रखना है CRR की फॉर्म में. तो 1000 का आपने 10% लगाया इज 100. 1000 में से हमने 100 डिडक्ट कर दिया. रिमेनिंग अमाउंट ऑफर एज अ लोन. रिमेनिंग अमाउंट को हमने क्या कर दिया, लोन के रूप में ऑफर कर दिया. और लोन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ चेक. अकाउंट के थ्रू हम इसको देंगे, कैश की फॉर्म में ये पैसा नहीं होगा. सेकेंड राउंड में यही चेक वापस से डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास डिपॉजिट बन के आएगी और बैंक की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, फिर बैंक इसका 10% CRR की फॉर्म में
900 का 10% 90 CRR की फॉर्म में कैप्ट करके रखेगा और रिमेनिंग अमाउंट मस्ट बी ऑफर एज अ लोन। 810 फिर से वो ऑफर कर देगा लोन के रूप में। थर्ड राउंड में फिर ये जो चेक है वो बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में आएगा 810 और इसका फिर से 10% क्या करेगा CRR की फॉर्म में क्रिएट करेगा और रिमेनिंग अमाउंट ऑफर एज अ लोन। ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? इट डिपेंड ऑन रेट ऑफ LLR की रेट पे डिपेंड करेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मल्टीप्लायर? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। वो अमाउंट जिससे बैंक डिपॉजिट क्रिएट करता है विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इज कीप एज रिजर्व, और उसको कीप करके रखते हैं एज अ रिजर्व की फॉर्म में। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/LLR। LLR लीगल रिजर्व रेशियो, या आप इसको कह सकते हैं CRR। 1/10। 10% मीन्स 100, इसको कैंसिल आउट कर दिया। 10 टाइम्स तक ये प्रोसेस हमें चलानी है। 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 1000 × 10। तो मनी क्रिएशन प्रोसेस कितनी हो गई? 10,000। इनका 10% CRR के फॉर्म में रख दिया, रिमेनिंग अमाउंट ऑफर एज अ लोन। तो टोटल डिपॉजिट कैसे निकालेंगे? इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल 1000 था, मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स है, तो टोटल डिपॉजिट इज 10,000। आई होप क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट।